में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम फतवा लहराएंगे। आपके बच्चों का चाचा आपके बच्चे के हाथ में एक बोतल के साथ एक बोतल पकड़ा दे, या उसका मामा या ताऊ या आपका सबसे भरोसेमंद आपका दोस्त एक बोतल के साथ एक बोतल पकड़ा दे, उससे संबंध रखोगे या खत्म कर दोगे? दिल में हाथ रख के बताओ, ऐसे आदमी से संबंध रखोगे या खत्म कर दोगे? ये दिल्ली का मुख्यमंत्री कर रहा है इस काम को, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अड्डे के साथ अड्डा मुफ्त, पौवे के साथ पौवा मुफ्त। और क्यों कर रहा है? क्यों दारू बांटी जा रही है? क्यों थे? दिल्ली अकेला राज्य, पूरे देश में आदमी तो आदमी, औरतें भी झूम रही हैं। कह रहे क्यों कर रहा है? मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी मस्जिद में जाके दारू पीने लगा। कहाँ पे? मस्जिद में। क्या कर रहा? दारू पी रहा। मस्जिद में बैठ के दारू पी रहा तो मौलाना साहब आ गए और मौलाना ने कहा कि भाई ये खुदा का घर है, यहाँ पे दारू मत पियो। तो उसने कहा कि अगर तेरी इबादत में दम है तो मस्जिद को हिला के दिखा। अगर तेरी इबादत में दम है तो मस्जिद को हिला के दिखा, नहीं तो साथ बैठ, 2 घूंट पी और देख मस्जिद को हिलता हुआ। तो अगर तेरी सरकार में दम है तो जनता को पानी भिजवा के दिखा, नहीं तो जनता को दारू पिला। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी जो है हिंदुत्व पे लड़ाई लड़ती है, हिंदुत्व पे वोटिंग मांगती है, तो इस पे कितनी सच्चाई है? नहीं देखिए, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाकी सब खाली मुसलमानों पे वोट मांगते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बाकी सब यानी तो विपक्ष खाली मुसलमानों पे वोट मांगते हैं, उनको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। ये आरोप तो तभी लगा सकते हैं कि हम खाली हिंदू का वोट लेते हैं जब उनको हिंदू का वोट नहीं चाहिए। जिस तरह आज आपने कहा है कि संगम बिहार में जो समस्याएं हैं पानी, तो हम पूछते हैं सर कि ये पानी तो एमएलए के अंडर में आता है, तो चंदन चौधरी जी इस चीज़ को या आप कैसे करेंगे? मेरे को एक बात बताओ, एमएलए ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया क्या? नहीं सर, अगर सॉल्व नहीं किया अगर 8 साल में, तो जिसने पानी की प्रॉब्लम अपने अंडर में रहते हुए 8 साल में सॉल्व नहीं करी, वो नगर निगम की प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगा? कैसे सॉल्व करेगा? इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। चंदन जी यहाँ से प्रत्याशी हैं, किसी पद में नहीं थे, कार्यकर्ता थे और समाज सेवक थे। उसके बावजूद भी इन्होंने जितना संभव था एक व्यक्ति के नाते उससे ज़्यादा करके दिखाया। लेकिन जो पद में था, जल बोर्ड के खुद की कमेटी के अंदर भी था, वो पानी नहीं दे पाया। आज भी संगम विहार में वही टैंकर, वही बोरिंग जो आज से 8 साल पहले था। तो जो सरकार में रह के नहीं बदल पाए दिल्ली की, वो नगर निगम में क्या बदलेंगे? ये सवाल मैं पूछता हूँ। जिस तरह आपने देखा होगा सर भी मालिश हो रही है जल जी की, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीति का इससे ज़्यादा निकृष्ट चेहरा नहीं हो सकता। इसमें सबसे जो सोचने वाली बात है वो ये खाली ये नहीं है कि मंत्री भ्रष्ट और मंत्री की सेवा हो रही है, वो ये है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो उस मंत्री को आज तक हटाया नहीं गया। आप ये सोचो। और उसके बारे में झूठ बोलने के लिए टीवी पे मनीष सिसोदिया आए, उन्होंने बोला ये फिजियोथेरेपी। केजरीवाल खुद आए, उन्होंने बोला फिजियोथेरेपी, और बाद में क्या निकला कि फिजियोथेरेपी नहीं, वो तो रेपिस्ट है, उसने अपनी खुद की बेटी का बलात्कार किया जो मालिश कर रहा है। यानी कि इन्होंने खाली एक भ्रष्ट व्यक्ति को नहीं बचाया, इन्होंने तो एक बलात्कारी को भी बचाने की कोशिश की है। उस बलात्कारी के पक्ष में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। इससे ज़्यादा गिरी हुई राजनीति मुझे नहीं लगता देश में कभी पहले देखने में आई है। आप जनता को क्या संदेश देंगी जिस तरह आज एक बड़ा हुजूम सा दिखाई दिया चंदन चौधरी जी की? नहीं, एक भव्य विजय चंदन भाई की होती हुई दिखाई दे रही है और मैं उनको एडवांस में बधाई दे चुका हूँ इस जीत की। और मुझे लगता है कि नया नगर निगम दिल्ली में बनने जा रहा है और माँ जगदम्बा की कृपा से भारतीय जनता पार्टी नए नगर निगम में शासन कैसा होना चाहिए, और तब ये तुलना होगी केजरीवाल की सरकार की और भाजपा की सरकार की। अभी तक तो केजरीवाल के अंडर में थे तीनों नगर निगम, अब सीधा केंद्र के अंडर में काम करेंगे। और एक आधुनिक राज्य, एक राजधानी, उसका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कैसा होना चाहिए वो देखने के लिए। सर जनता आपके पीछे बहुत तगड़ी दिखाई दे रही है, हुजूम दिखाई दे रहा है। जिस तरह अगर आप जीत के आए तो पहला काम आपका क्या होगा? देखिए, पहला काम तो मेरा यही होगा, जो एमसीडी के अंदर है वो तो ऑटोमेटिक होंगे जो अधिकारी करते हैं। जो हमारे अंडर में नहीं आएंगे, जो बुनियादी सुविधा है, सबसे पहला काम मैं पानी की व्यवस्था सुदृढ़ करूँगा, दूसरा काम मैं हॉस्पिटल की व्यवस्था सुदृढ़ करूँगा, तीसरा काम यहाँ स्कूल की व्यवस्था सुदृढ़। कहीं आपने देखा है कि सब लोग कहते हैं कि सुरेश चौधरी जी की जेब में स्टैम्प पेपर लेके रखते हैं और हम उनका काम करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मोमना जी, ये पता होना चाहिए कि मोदी जी ने 2014 में स्टैम्प खत्म कर दिया। सेल्फ अटेस्ट होता है, किसी स्टैम्प की आवश्यकता नहीं होती है। और घूम घूम कर ये कहे यहाँ का जनप्रतिनिधि, देखो जी मैं आता तो हूँ, मैं बैठता तो हूँ, आपके पास चाय तो पीता हूँ, चाय पीने से जनता की सेवा नहीं हो सकती है, क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है।
यहाँ की समस्याओं को हाउस में उठा करके और उसको समस्या का समाधान करने से जनता की सेवा होती है। क्षेत्र का विकास उस चीज़ से होता है, घूमने से नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं, इसमें आपका क्या कहना है? कोई ईमानदारी का पाठ नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं और अपना अय्याशी का एक नजरिया बनाते हैं।